दोनों को परेशान कर रहा है। परेशान तो भारतीय जनता पार्टी को भी कर रहा है, लेकिन बल्कि बिहार में सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना और इस मजबूती में महिलाओं की संख्या और महिलाओं को तरजीह देना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भीतर की बात में आज एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो नीतीश और तेजस्वी दोनों को परेशान कर रहा है। परेशान तो भारतीय जनता पार्टी को भी कर रहा है, लेकिन जब बिहार की सभी 40 सीटें जीतने की इच्छा रखते हों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल भरा काम हो सकता है वो विपक्ष को एकजुट करना नहीं, बल्कि बिहार में सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना और इस मजबूती में महिलाओं की संख्या और महिलाओं को तरजीह देना बहुत ज़रूरी होगा। आज हम इसी पर आपसे विश्लेषण करने के लिए, चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिर ये मामला किस दिशा में जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव को लेकर डूब जाएगा सीट शेयरिंग का मामला? डिमांड भी बढ़ गई है और उनके साथी दल जो हैं वो अपने अपने हिस्से का अधिकार मांग रहे हैं, सीट मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि एक तरफ अभी लगभग 11 महीने बाकी हैं चुनाव के, और इससे पहले ही जीतन राम मांझी ने 5 से 7 सीटें मांग करके नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी। तो वहीं कांग्रेस भी अपने पिछले रिकॉर्ड से बेहतर चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। तो वाम दलों ने भी बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है और उस प्रदर्शन के आधार पर वो भी अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल हो गई है कि महिला ब्रिगेड ने उनसे 50% आरक्षण मांग दिया है, 50% सीट मांग दिया है। अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 17वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो सबसे अधिक महिलाएं अब तक के इतिहास में जीत करके आईं, और ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए उत्साहित कर रहा था कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। महिलाएं भी अब कदम से कदम मिला करके, और जहां अन्य जगहों पे हैं वहां सदन में भी अपनी उपस्थिति को लेकर के वो चिंतित भी हैं और अपना अधिकार मांगने भी लगी हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में जब से राष्ट्रीय जनता दल ने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया है ऋतु जायसवाल को, ऋतु जायसवाल ने कई दौर की मीटिंग की। ऋतु जायसवाल ने इस मीटिंग के दौरान ये डिमांड कर दिया कि महिलाओं आयोग का गठन हो और महिलाओं को उनका सही उचित हक अधिकार मिले। इतना ही नहीं, कांति सिंह ने तो साफ कह दिया कि हमें 50% आरक्षण चाहिए। बिहार की अगर दशा दिशा देखें तो एक तरफ जहां केंद्र में देश भर की बात करें तो वहां राज्यसभा और लोकसभा मिला करके जहां एक तरफ राज्यसभा में 25 महिला सदस्य हैं, तो वहीं लोकसभा में 78 महिला सदस्य जीत करके आई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आंकड़ा 100 को पार किया है दोनों सदन मिला करके। लेकिन वहाँ बिहार बहुत पीछे छूट जा रहा है। लगभग 18% महिलाओं की संख्या 543 लोकसभा सीट वाली लोकसभा और राज्यसभा में है। अब इन दोनों जगहों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार उसमें बहुत पीछे है। राज्यसभा में एक भी महिला सदस्य बिहार से नहीं है, तो वहीं लोकसभा की बात करें तो मात्र 3 हैं, और वो भी अलग अलग राजनीतिक दल से। एक भाजपा से हैं, तो दूसरी जदयू से हैं, तीसरी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, और ये संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का डिमांड कितना जायज़ है। 50% सीटों पर महिला आरक्षण का डिमांड करने वाली कांति सिंह ने इशारा भी किया है कि जब बिहार में 33% आरक्षण दिया जा सकता है नौकरियों में, 50% आरक्षण जब दिया जा सकता है पंचायत में, तो फिर लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं। 2024 और 25 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में काफ़ी मुश्किलें होने वाली है महागठबंधन को, और महागठबंधन अगर इसके लिए जरा सा भी इधर उधर हुआ तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसके हाथ से निकल जाएगा। आपको पता है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक महिला है। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने कई रणनीतियां, कई योजना बनाई है, और वो उनके कंप्लीट वोटर है। एक तरह से कहा जाए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस कैडर है, वैसे ही नीतीश कुमार के कैडर वोटरों में महिलाएं गिनी जाती हैं और महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं।
शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी पीठ थपथपाई है कि महिलाओं के कहने पर उन्होंने शराबबंदी लागू किया है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की छवि महिलाओं में बेहतर है। नौकरी को लेकर के हो, रोजगार की बात हो या फिर पंचायतों में आरक्षण की बात हो, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक रोल मॉडल जरूर हैं और यही उनके वोट बैंक का सबसे बड़ा बेस भी रहा है। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और महिलाओं ने अपने डिमांड को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये आवाज़ नहीं उठ रही है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इन सारी बातों को कहते हुए हाल फिलहाल में ही 2 लोगों ने जदयू छोड़ा है। मीना देवी जो कि पूर्व सांसद रही हैं, उन्होंने छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। तो वहीं सुहेली मेहता ने भी यही सब आरोप लगाते हुए छोड़ा है। तो इसका सीधा मतलब समझ सकते हैं कि महिलाओं की नज़र में आखिर क्या कुछ है। महिला अगर एक तरफ अधिकार ले रही है तो दूसरी तरफ लोकसभा और विधानसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है। एक तरफ राष्ट्रीय आंकड़ा जहां 17-18% का है, वहीं बिहार का आंकड़ा मात्र 7 से 8% का है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की महिलाओं का ये डिमांड कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को परेशान कर सकता है और सबसे बड़े वोट बैंक पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में मामला अटक भी सकता है और सबसे बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार से छिटक सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।